नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम आज एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इससे संबंधित चर्चा करेंगे। जो ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी हाई कोर्ट में अटकी हुई है, इस विवाद के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और उसके कुछ बिंदुओं के आधार पर अब भर्ती क्लियर होने की कितनी उम्मीद है, इस मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या विभाग दिला पाएगा आचार संहिता से पहले नियुक्ति, सेकंड बिंदु ये रहेगा। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी होंगे जिनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। सबसे पहला बिंदु आता है, अब भर्ती क्लियर होने की कितनी उम्मीद है। मुख्य रूप से ये फर्स्ट बिंदु है। ज़्यादातर कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं, उनके आधार पर यही क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि क्या ये भर्ती क्लियर हो पाएगी या किसकी क्लियर होने की कितनी उम्मीद है। तो हम आपको बता देते हैं कि अब इस भर्ती को क्लियर होने की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। इसका मुख्य रीज़न ये रहा है कि ये विधानसभा के चुनावों को देखते हुए राजस्थान में अब आचार संहिता लगने वाली है, जिसके कारण मुख्य रूप से ये भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जो शांति एवं अहिंसा विभाग है वो चाह रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया टाइम पे क्लियर हो। राजस्थान सरकार का भी यही मकसद है कि ये भर्ती प्रक्रिया टाइम से क्लियर हो, जिससे कि 50,000 युवाओं को रोज़गार मिल सके। 50,000 युवाओं के साथ साथ 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं, जिसमें करीबन राजस्थान सरकार को 2.5 लाख वोटों का नुकसान है। यानी कि अगर इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई तो सीधा तौर पर इस विधानसभा इलेक्शन में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए राजस्थान सरकार का पूरा प्रयास है कि इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र क्लियर किया जाए। बट माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय डिसीजन के ऊपर अभी रुकी हुई है। उसके अनुमति के बिना इस भर्ती प्रक्रिया को आगे अब नहीं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को नहीं कर सकते। बल्कि रिजल्ट आपका बनकर तैयार है, बट उसका अनाउंसमेंट तब तक, डिक्लेरेशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देता है। ये हाई कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। शांति एवं अहिंसा विभाग का भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने जो भी हाई कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किए थे, सवाल किए थे, उनके सारे जवाब उनको पेश कर दिए। बट हाई कोर्ट को कुछ अन्य केसों की वजह से ये शांति एवं अहिंसा विभाग वाला केस है, ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का जो केस है, इस पर अभी थोड़ा टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसका डिसीजन देने में थोड़ा डिले हो रहा है। इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया इस संकट के दायरे में है, क्योंकि अब शीघ्र ही आचार संहिता लगने वाली है। जो पिछले इलेक्शन हुए थे, यानी पिछली विधानसभा 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें आचार संहिता 6 अक्टूबर को लग गई थी। उसके मद्देनज़र ये आचार संहिता 7 अक्टूबर के समथिंग ये लग जाएगी। अगर ये आपकी आचार संहिता 15 अक्टूबर तक नहीं लगती है तो आपके लिए मेन प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आपके क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये जो आचार संहिता वाला मुद्दा है, ये निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि वो 6 तारीख को ही आचार संहिता लगेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब निर्वाचन आयोग चाहेगा तब आपकी आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। अगर ये थोड़ा आचार संहिता लगने में थोड़ा डिले हो जाता है तो आपको इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, यानी कि आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है और जो शांति एवं अहिंसा विभाग है इस भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से क्लियर भी करा सकता है। क्योंकि इसका मेन मुद्दा ये हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है। जब तक हाई कोर्ट शांति एवं अहिंसा विभाग को परमिशन नहीं दे सकता, तब तक इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो इसमें नियुक्ति भी नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट यही है, क्या विभाग दिला पाएगा आचार संहिता से पहले नियुक्ति। देखो, विभाग की तो पूरी कोशिश है, बट ये जो डिसीजन है हाई कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही हाई कोर्ट से परमिशन मिलती है तो विभाग आपको, मान लो आपका आचार संहिता से एक दिन पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। या फिर ऐसा भी एक तरीका है, अगर ये विभाग या राजस्थान सरकार या विभाग और निर्वाचन आयोग से परमिशन ले ले कि भाई हमें इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने की परमिशन दे दें, आचार संहिता में भी आपकी भर्ती प्रक्रिया क्लियर हो सकती है।
ये अब निर्वाचन आयोग पे डिपेंड भी कर रहा है कि अगर वो इसको आचार संहिता लगने पर भी अगर इस भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कराने की परमिशन दे दे तो ये भर्ती प्रक्रिया तब भी क्लियर हो सकती है। बट ये भर्ती प्रक्रिया में भाई मेन मुद्दा यही है, जितने भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं भर्ती प्रक्रिया से, हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपका समय ठीक हुआ तो ये भर्ती प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज़ ये भर्ती अटक सकती है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया में लंबा टाइम खींच सकता है। इलेक्शन आचार संहिता लगेगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट होगा, नई सरकार बनेगी या रिपीट होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये सरकार रिपीट नहीं होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया भी रद्द हो सकती है, इसको नाम बदल कर किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।